जिले के विभिन्न धान खरीदी केंद्रों में किसानों से हो रही अवैध वसूली के विरोध में जिला किसान संघ द्वारा शहर के जय स्तंभ चौक में धरना प्रदर्शन और रैली का आयोजन किया गया। यहां आयोजित किसान सभा में पहुंचे किसानों ने अपने अपने क्षेत्र के धान खरीदी केंद्रों में हो रही अवैध वसूली के खिलाफ आवाज बुलंद की और एक रैली का आयोजन करते विपणन संघ, एसडीएम एवं सहकारी बैंक को ज्ञापन सौंपा। धान खरीदी केंद्रों में अपने धान की उपज बेचने आने वाले किसानों से ट्रैक्टर से उनका धान उतारने के एवज में रुपए लिए जाते हैं। फिर इस धान को खरीदी होने वाली सरकारी बोरे में पलटने के लिए रुपए मांगे जाते हैं। इसके बाद किसानों से उनका धान तौलने के लिए भी रुपयों की मांग होती है और अंत में जब धान की बिक्री हो जाती है तो कुछ समिति प्रबंधकों द्वारा भी किसानों से चाय पानी के नाम पर रुपयों की अवैध वसूली की जाती है। प्रदेश किसान संघ के संयोजक सुदेश टीकम ने इस प्रदर्शन को लेकर कहा कि अपनी 12 सूत्रीय मांगों के तहत पहले ही शासन प्रशासन को ज्ञापन दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन की प्रमुख मांग है कि धान खरीदी केंद्रों में अनलोडिंग और पलटी के नाम से अवैध वसूली हो रही है, जिसे रोका नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने से किसानों से अवैध वसूली जारी है। इस प्रदर्शन के माध्यम से मांग की गई है कि किसानों से वसूली गई अवैध राशि वापस दिलाई जाए। वहीं उन्होंने आंदोलन के माध्यम से चेतावनी देते कहा कि किसानों के मुद्दों को लेकर अब निर्णायक लड़ाई और अगला कदम होगा। उन्होंने कहा कि जनवरी माह में किसानों द्वारा यहां एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जी बताएंगे आज जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं किस संबंध में? देखिए, हम क्या बोलते हैं, शासन प्रशासन के नाम से है ना कई बार ज्ञापन दे चुके हैं अपने 12 सूत्री मांगों को लेकर के। उनमें से एक प्रमुख मांग जो है, जो धान खरीदी केंद्रों में अनलोडिंग और पलटी के नाम से अवैध वसूली हो रही है, उस संबंध में भी उसको रोकने और अवैध वसूली की राशि किसानों को वापस कराने का हम आग्रह किए, लेकिन अभी तक के कोई उसका निदान नहीं हुआ, कोई कुछ संज्ञान नहीं लिया गया है। तो आज हम पुनः स्थानीय जो एसडीएम हैं उनको जाकर के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और विपणन संघ को है ना ये बात बता रहे हैं ज्ञापन के माध्यम से कि अवैध वसूली हो रही है, वो तत्काल रोकी जाए, है ना। वहां पर सूचना प्रदर्शित की जाए कि किसानों से कोई भी क्या बोलते हैं राशि वसूली का प्रावधान नहीं है, ताकि किसान जाने। और उसके साथ साथ खरीदी के लिए जो 3 पक्षी अनुबंध होते हैं उसकी भी कॉपी जो है खरीदी केंद्र में क्या प्रदर्शित किया जाए, ताकि पारदर्शिता बने और कोई क्या बोलते हैं भ्रष्टाचार का वहां पे अवसर न रहे। इसके लिए क्या बोलते हैं हम देख रहे हैं प्रशासन का रुख तो क्या बोलते हैं बहुत ढीला है, वो जरा भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो अब हम अपने जो विधायक हैं, प्रतिनिधि हैं, उन तक भी ये बात पहुंचा रहे हैं, है ना। तो आज हम जितने भी विधायक हैं, हमारे राजनांदगांव के विधायक डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, उनको भी पत्र लिख करके इस बात से अवगत करा रहे हैं और उनसे निवेदन कर रहे हैं कि वो हस्तक्षेप करें कि किसानों से खरीदी केंद्रों में अवैध वसूली न हो और अवैध रूप से वसूली गई राशि किसानों को, संबंधित किसानों को वापस कराने वो हस्तक्षेप करें। जनवरी में एक बड़ा आंदोलन की चेतावनी आप यहाँ से दे रहे हैं? जी देखिए, 12 सूत्री मांगों पे जिसमें कि भुगतान विषय का है, किसानों के सम्मान स्वाभिमान को लेकर के विषय है, उस पर भी क्या बोलते हैं अभी शासन स्तर पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। तो उसके लिए क्या बोलते हैं निर्णायक आंदोलन करना पड़ेगा और एक बड़ा आंदोलन राजनांदगांव में जनवरी में हम करने जा रहे हैं, है ना। उसकी यहाँ पर हमने सभी के साथ सहमति बनाई है। तो एक बड़ा आंदोलन और उसके साथ साथ प्रदेश भर में तमाम जिलों में भी ये आंदोलन होंगे, क्योंकि देखिए किसानों का मान सम्मान है और किसानों का जो आर्थिक हक है वो क्या बोलते हैं किसानों को देना ही होगा और वो हम लेके रहेंगे। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।